MBA का कोर्स कराने के लिए कॉलेजेस में स्टूडेंट्स से लाखों रुपए की फीस ले जाते हैं, वो भी क्या सिखाने के लिए, बिजनेस के कुछ टर्म्स। उन टर्म्स को हम कोई भी अच्छी बुक्स जैसे कि ये पर्सनल MBA बुक है, इससे भी हम सीख सकते हैं। तो आज मैं आपसे इसी बुक्स के लेसन शेयर करूंगा जिससे आपको MBA का कोई भी कोर्स परचेस ना करना पड़े, और जो मेरे भाई लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनको बिजनेस की टर्म्स पता हो। इसी बुक के बारे में चलिए आज हम बात करते हैं। हर बिजनेसमैन की जिम्मेदारी होती है लोगों की ज़रूरत को ढूंढना, ऐसी प्रॉब्लम जिनका सलूशन आम इंसान नहीं ढूंढ पाता। किसी प्रॉब्लम का सलूशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका मोटिव सिर्फ एक ही होता है, दूसरे की लाइफ को थोड़ा सा बेटर बनाना। आप जितना अच्छा सलूशन लोगों को देंगे और जितना ज़्यादा उनकी लाइफ को ईजी बनाएंगे, आपका बिजनेस उतना ही बड़ा बनेगा। किसी बिजनेस के 5 पार्ट्स होते हैं: क्रिएट एंड डिलीवर समथिंग दैट अदर पीपल नीड, एट ग्रेट प्राइस, सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स, मेक इनफ प्रॉफिट्स। इनमें से अगर कोई भी स्टेप मिसिंग होता है तो आप सक्सेसफुल बिजनेस नहीं क्रिएट कर सकते। अगर आप कोई सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट नहीं कर सकते जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, तो आपके लिए वो जस्ट एक शौक है, वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। कोई भी बिजनेस 5 प्रोसेस से होकर गुजरता है: वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स, वैल्यू डिलीवरी एंड फाइनेंस। बिजनेस यही 5 प्रोसेस से ही होकर गुजरता है और कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होती। इन्हीं 5 को आप सक्सेसफुली अगर एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो आप एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। इनके अलावा अगर कोई भी कहता है कि बिजनेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ये सीखना चाहिए, वो सीखना चाहिए, तो बस 2 ही चीज़ें इनमें से सच हैं। नंबर 1, या तो वो डरता है इंसान, दूसरा या तो वो कोई आपको कोर्स बेचना चाहता है और आपसे पैसे कमाना चाहता है। और जो आज का वीडियो है, ये पहली जो प्रोसेस है दैट इज़ वैल्यू क्रिएशन, उसी के बारे में होगी। हर स्किल वैल्यूएबल नहीं होती। जरूरी नहीं है कि जो आपके पास स्किल हो वो वैल्यूएबल ही हो, उससे आप बिजनेस क्रिएट ही कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गाने का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप इससे किसी की लाइफ में वैल्यू नहीं क्रिएट कर सकते। हाँ, आप एंटरटेन कर सकते हैं, उससे ज़रूर आप पैसे बनाएंगे, लेकिन उससे कोई प्रोडक्ट नहीं क्रिएट कर सकते जो आप दूसरों को सेल करेंगे। दैट मीन्स कोई बिजनेस नहीं क्रिएट कर सकते। वहीं अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो कि दूसरों की लाइफ में वैल्यू भी ऐड कर सकती है, जैसे कि कोई कोडिंग का काम हो गया, तो कोडिंग करके आप कोई प्रोडक्ट बना सकते हो और दूसरों को सेल कर सकते हो, या अपनी सर्विस कंपनी बना सकते हो और दूसरों को कोडिंग करके उनके प्रोडक्ट बना सकते हो और एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। डीन कैवन एक इंजीनियर थे जिन्होंने काफ़ी अच्छी इन्वेंशन की है। उन्होंने सेगवे PT इन्वेंट किया था, $5,000 का 2 व्हीलर स्कूटर। उनका ये मानना था दिस विल रेवोल्यूशनाइज द पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन। 2002 में इन्होंने ये प्रोडक्ट पब्लिक किया और सोचा था कि कम से कम 5,000 यूनिट्स पर ईयर सेल होंगे ही होंगे। 5 साल बीत गए, टोटल 20,000 सेल हुए, जो उनकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम था। 2015 में ये कंपनी को 9bot ने खरीद लिया। ऐसा नहीं था ये प्रोडक्ट ख़राब था, बस इसकी लोगों में डिमांड नहीं थी। आपके कंपनी का रेवेन्यू इस पे डिपेंड करता है कि लोगों की आपके प्रोडक्ट के लिए डिमांड कितनी ज़्यादा है। आयरन लॉ ऑफ मार्केटिंग यही कहता है कि लोगों की जितनी ज़्यादा डिमांड होगी आपके प्रोडक्ट के लिए, आपकी कंपनी का रेवेन्यू उतना ज़्यादा होगा। अगर आप इस लॉ के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो एक बुक है दैट इज़ द न्यू बिजनेस रोड टेस्ट, उसको आप पढ़ सकते हैं इस लॉ को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी ह्यूमन की ज़रूरत क्या है, मार्केट में ज़रूरत क्या है, तो आपको मास्लो हायरार्की नियम के बारे में समझना होगा। मास्लो लॉ के अकॉर्डिंग इंसान की 5 प्राइमरी ज़रूरतें होती हैं, दैट इज़ फिजियोलॉजी, सेफ्टी, बिलोंगिंग और वी कैन से लव, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हाउ ह्यूमन नेचर शेप्स और चॉइस बुक में इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। हर ह्यूमन के 5 ड्राइव्स होते हैं जो उनके डिसीजन को डिसाइड करते हैं। ड्राइव टू एक्वायर, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको महंगी चीज़ें कलेक्ट करने का शौक होता है। ऐसी कंपनीज जो हमें महंगा दिखाती हैं, हमें रईस दिखाती हैं, वो कंपनीज इस कैटेगरी में आती हैं। ये कंपनी मोस्टली लोगों के स्टेटस पे फोकस करती हैं, ना कि उनकी ज़रूरतों पे। जैसे कि आईफोन है, आईफोन किसी की ज़रूरत नहीं है, बस स्टेटस सिंबल है, इसलिए वो कंपनी चलती है। जैसे कि ज़ारा कंपनी है, ये जो भी महंगे ब्रांड्स हैं वो इसी ह्यूमन के ड्राइव को टारगेट करती हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ड्राइव टू बॉन्ड,
डिज़ायर टू बीइंग लव्ड। रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना ह्यूमन की डिज़ायर होती है। इसके लिए वो कुछ भी खर्च कर सकता है। रेस्टोरेंट्स, डेटिंग ऐप्स, क्लब्स, ये सभी इन ड्राइव्स को फुलफिल करती हैं। ड्राइव टू लर्न, नई चीज़ें सीखना, अपनी क्यूरियोसिटी को ख़त्म करना, ये भी एक ह्यूमन की डिज़ायर होती है। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूट्यूब के वीडियोस, बुक्स, कंपनीज, ये सभी इन डिज़ायर को फुलफिल करती हैं। ड्राइव टू डिफेंड, खुद को और अपनी फैमिली को सिक्योर रखना ह्यूमन की डिज़ायर है। इंश्योरेंस कंपनीज, सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स, ये सभी ऐसी कंपनीज हैं जो इस डिज़ायर को पूरा करती हैं। ड्राइव टू फील, इमोशनल एक्सपीरियंस, स्टिमुलेशन, एंटरटेनमेंट, ये भी ह्यूमन की डिज़ायर है जिसको मूवी थिएटर्स, यूट्यूब की वीडियोस और जो भी बिजनेस ह्यूमन को एंटरटेन कर रही हैं वो इस डिज़ायर को फुलफिल कर रही हैं। जितने भी सक्सेसफुल हैं वो इनमें से कुछ या ऑलमोस्ट सभी डिज़ायर को फुलफिल कर रहे हैं। कुछ भी हो, ह्यूमन इन द एंड एक एनिमल ही है और उसके अपने स्टेटस को मेंटेन करना अच्छा लगता है, जो कि उसको लाइफ पार्टनर या लाइफ की अलग अलग चीज़ों में हेल्प करती है। जो भी कंपनी स्टेटस को सेल कर रही हैं वो आज बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज बन चुकी हैं, जैसे कि फेसबुक है, ज़ारा है, एप्पल है। ऐसी कंपनीज आपकी ज़रूरत नहीं बल्कि आपको स्टेटस सेल करती हैं। जैसे ही किसी कस्टमर को पता चलेगा कि आपकी कंपनी स्टेटस सेल कर रही है तो वो तुरंत आपका प्रोडक्ट परचेज करने को तैयार हो जाएंगे। बस बशर्ते आपका मैसेज सही से डिस्प्ले होना चाहिए कस्टमर के सामने। स्टेटस सेल करने की सबसे बड़ी खूबी कहें या खामी कहें कि उनके प्राइस कोई फिक्स नहीं होता। आप स्टेटस सेल करने के लिए अपने प्रोडक्ट का प्राइस कुछ भी रख सकते हैं और उसी प्राइस पे कस्टमर आपसे बाय भी करेगा। बट मेक श्योर करें कि जितना महंगा आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं उतनी वैल्यू भी आप बेचें, अदरवाइज़ कभी भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट से कहीं और मूव कर जाएगा। और ये भी मेक श्योर करें कि आपका प्रोडक्ट हर कोई परचेस ना कर पाए, अदरवाइज़ आपका प्रोडक्ट स्टेटस नहीं बेच पाएगा। हर किसी के पास अगर सेम टाइप का प्रोडक्ट होगा तो आपके कस्टमर उसको स्टेटस सिंबल नहीं मानेगा। आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए? क्या आपका प्रोडक्ट मार्केट में टिक भी पाएगा? इसको जानने के 10 तरीके हैं, चलिए उन तरीकों के बारे में जानते हैं। अर्जेंसी, लोगों को आपके प्रोडक्ट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, कितने अर्जेंटली वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को चाहते हैं। मार्केट साइज़, क्या आपके प्रोडक्ट की मार्केट है, कितने लोग आपके प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं। प्राइसिंग पोटेंशियल, क्या लोग आपके प्रोडक्ट के अच्छे प्राइस देने को तैयार हैं, और क्या अगर फ्यूचर में आप प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाते हैं तो कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, क्या नए कस्टमर बनाने के लिए आपको ढेर सारा पैसा तो नहीं खर्च करना पड़ रहा। अगर नए कस्टमर बनाने के लिए आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है तो चांसेस है कि आपका बिजनेस फ्यूचर में फेल हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ वैल्यू डिलीवरी, आपको प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम और पैसा लग रहा है, क्या उतना कॉस्ट लगाने के बाद फ़ायदा निकलेगा। यूनिकनेस ऑफ ऑफर, आप जो कस्टमर को ऑफ़र या प्रोडक्ट देने वाले हैं क्या वो प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता। अगर कर रहा है तो क्या वो आपसे बेटर ऑफ़र दे रहे हैं। स्पीड ऑफ मार्केट, आप कितनी जल्दी अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। इसी सॉफ्टवेयर को बनाने में बस कुछ मंथ्स लगते हैं, लेकिन अगर बैंक या इंश्योरेंस कंपनी खोल रहे हैं तो आपको सालों लग सकते हैं। अप फ्रंट कॉस्ट, आपके बिजनेस को बड़ा करने में आपका कितना खर्चा आ रहा है। किसी सॉफ्टवेयर को बड़ा करने में आपका बस एक सर्वर सेटअप करना है, लेकिन अगर आपको कोई स्टोर की ब्रांच ओपन करनी हो तो आपका काफ़ी खर्चा पड़ सकता है। अप सेल पोटेंशियल, क्या आप अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ और एडिशनल सेल कर सकते हैं। शेविंग क्रीम के साथ रेजर सेल करना आसान है, लेकिन अगर शेविंग क्रीम के साथ आप टूथपेस्ट बेचेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एवरग्रीन पोटेंशियल, एक बार प्रोडक्ट बना लिया तो उसको लगातार सेल करने में क्या एफर्ट लगता है। अगर कोई कंसल्टेंसी कंपनी बनाई है तो आपको हर बार एफर्ट डाल के अपने प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा, अपनी सर्विस सेल करनी पड़ेगी। बट अगर कोई बुक प्रिंट करवाई है तो उसको एक बार प्रिंट करने के बाद उससे लगातार आपको ऑटोमेट पे इनकम आती रहेगी। इन सभी पॉइंट्स को 0 से लेकर 100 तक रेट करें। अगर आपका पॉइंट्स आपका स्कोर 50 से नीचे आता है तो उस बिजनेस प्लान को कैंसिल कर दें, कोई और बिजनेस के बारे में सोचें। और अगर आपका 70 से ऊपर आता है तो डैट मीन्स आपका बिजनेस अच्छा है, आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है और वो अच्छा खासा चल रहा है तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है
इससे आप जान जाते हैं कि वो बिजनेस फ़ायदेमंद है, चलने वाला बिजनेस है। बस आपको करना क्या है कि उससे थोड़ा सा बेटर प्रोडक्ट अपना बनाना है और मार्केट में लॉन्च कर देना है। उस प्रोडक्ट की डिमांड है और आप थोड़ा सा उससे बेटर बना रहे हैं तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट बिकेगा ही। और अपने कॉम्पिटिटर के बारे में जानने का कि वो कैसे सेल कर रहा है, क्या सेल कर रहा है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसके कस्टमर खुद बन जाएं। उसको ऑब्जर्व करें कि वो सेलिंग कैसे कर रहा है, वो प्रोडक्ट क्वालिटी कैसे रख रहा है। इन सभी को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उसका कस्टमर बनके। एक बार अपने कॉम्पिटिटर के बारे में सब कुछ जान गए तो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कीजिए उससे भी बेटर। मर्सनरी रूल ये कहता है कि कभी भी आप अपने बिजनेस को पैसे के लिए ना स्टार्ट करें। अगर आप बिजनेस को पैसे के लिए स्टार्ट करते हैं तो चांसेस है कि आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। हमें अपने बिजनेस में उम्मीद से भी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, उम्मीद से ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। और अगर आप पैसे के लिए कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कुछ दिन में क्विट कर देंगे जब आपके पास काफ़ी टाइम तक पैसा नहीं आएगा। आपको कंटिन्यूसली मार्केट को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, मार्केट में कंटिन्यूसली एफर्ट लगाने पड़ेंगे और पैसे के लिए आप ये एफर्ट बिल्कुल नहीं लगाओगे। जिस भी बिजनेस में जितना लेट पैसा आता है वो बिजनेस उतना ही बड़ा सक्सेसफुल होता है। अगर आपको जल्दी पैसा आने लग गया तो डैट मीन्स उस बिज़नेस के मार्केट में पोटेंशियल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई प्लम्बिंग का काम करते हैं, कोई छोटा मोटा मजदूरी वाला काम करते हैं तो आपके पास जल्दी पैसा आना शुरू हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आप कोई कंसल्टिंग कंपनी, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी खोलते हैं तो पैसा बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। सोशल मीडिया पे आते हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा ग्रो होने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार अगर आप ग्रो हो गए तो बहुत ज़्यादा पैसा आता है। इसीलिए पैसे से कभी भी ना तोलें अपने बिजनेस को। अगर पैसे से तोलेंगे तो बिजनेस आपका फेल हो जाएगा। ये रूल कहता है कि आपका आइडिया कोई वैल्यू नहीं रखता अगर वो एक बिजनेस नहीं क्रिएट कर सकता। आपको एक्साइटमेंट में अपने प्रोडक्ट में, अपने आइडिया में खूब चेंजेस करते हैं। आपको आइडिया नया आया और आपने सोचा कि बस इससे तो मार्केट हिल जाएगी और आपने उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी। कुछ लोग तो ऐसा भी होता है कि अपनी जॉब्स भी छोड़ देते हैं अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको बिजनेस क्रिएट करने के लिए। लेकिन आपका आइडिया कोई वैल्यूएबल नहीं है अगर वो कस्टमर के सामने कोई वैल्यू नहीं रखता, अगर वो बिजनेस नहीं क्रिएट कर सकता। इसलिए जॉब मत छोड़िए, अपने आइडिया पे काम करते रहिए जॉब के साथ साथ, और उस आइडिया को साइड में एग्जीक्यूट करते रहिए, उसकी टेस्टिंग करते रहिए, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहिए और कस्टमर के सामने उसको पेश कीजिए। जहाँ पे जो आइडिया कस्टमर को पसंद आ गया उसी पे काम शुरू कीजिए और धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाइए। दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही, क्योंकि ये एक पूरी तरह से कोर्स की तरह है, MBA कोर्स की तरह है, इसलिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे कोई प्रोडक्ट को वैल्यूएबल बनाते हैं, वैल्यू क्रिएशन के क्या क्या स्टेप हैं, देयर आर 12 स्टेप्स जो मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ये कंप्लीट एक कोर्स की तरह है और इस कोर्स की कोई भी वीडियो मिस मत करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।